तकी मीर एक शायर हैं, पूरी जिंदगी शेर और शायरी में गुजार दी। जब उनकी लड़की के बारे बातचीत चली, बात फाइनल शादी होना है, और 1 महीना पहले से उसे जहीज के लिए लिस्ट दिया गया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लंबी लिस्ट उसके सामने हाजिर कर दिया गया कि जहीज में मुझे सामान चाहिए। मीर तकी मीर ने अपने मकान को बेच दिया। क्यों? अपने बेटी की जहीज के लिए। एक दुकान था, दुकान को बेच डाला, उसमें भी नहीं हुआ तो उसने कर्ज ले लिया और अपने बेटी की शादी कराने के लिए, अपने दामाद को जहीज देने के लिए अपने मकान को बेच दिया, अपने दुकान को बेच दिया और कर्ज ले लिया। 1 महीना पहले से उसकी तैयारी करने लगा। शादी का वक्त मुतय्यन हुआ, बारात आए, और जब वो लड़की रुखसत होने लगी, जब रुखसती का वक्त आया और मीर तकी मीर ने कहा था कि मेरे बेटी को इसके बारे में बताना कि मैंने अपने बेटी के घर बसाने के लिए अपने घर को उजाड़ दिया है, अपने दुकान को उजाड़ दिया है, मैंने कर्ज ले लिया है, मेरी बेटी को इसके बारे खबर नहीं होनी चाहिए। मैं चुपके से ये काम कर रहा हूं और सोचो कि मैं एक किराए के मकान में मैं जिंदगी गुजार लूंगा, ये सारी चीज को मैं बेच के अपने घर की, अपने बच्ची की शादी करा के उसका घर को बसाना चाहता हूं। वैसा ही क्या, शादी हो गई, रुखसती का वक्त आया, बेटी अपने बाप के गले मिल के रो रही है, अपने माँ की गले मिल के रो रही है, अपने सहेली के गले मिल रही है और रो रही है। सहेली ने चुपके से अपनी सहेली को बता दी, अपने दोस्त को बता दी, ऐ दोस्त, आज तुम रो रही है लेकिन तुम्हारा बाप जिंदगी भर रोएगा। आज तुम रो रही है लेकिन आज के बाद तुम खुश हो जाओगी, तुम्हारा घर तो बस जाएगा, लेकिन याद रखो तुम्हारे घर बसाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपने घर को बेच दिया है, अपने दुकान को बेच दिया है, तुम्हारे बाप ने कर्ज ले लिया है। आज के बाद तुम्हारे बाप जिंदगी भर रोता रहेगा लेकिन आज के बाद तुम खुश हो जाओगी। आज तुम रुखसती के वक्त तुम रो रहे हो, ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम खुश हो जाओगी, लेकिन आज के बाद से तुम्हारे बाप जिंदगी भर रोएगा। मेरी दोस्त, मेरी सहेली, तुझे पता है तुम्हारे बाप ने क्या काम किया है? तुम्हारा घर बसाने के लिए अपने मकान को बेच दिया है, अपने दुकान को बेच दिया है और कर्ज ले लिया है और एक छोटा सा मकान को किराया में लिया है उस मकान में रहने के लिए। कि लड़की और ज्यादा रोने लगी, बाप के गले मिल रही है, रो रही है। बाप बोल रहा है मैं तो मना कर दिया हूं, मेरी बेटी को जानकारी नहीं है, रुखसत की वक्त है, लड़कियां रुखसती के वक्त रोती है, मेरी बेटी भी रो रही है, आज मेरी बेटी की रुखसती का वक्त है, गांव की सारी लड़कियां रोती है, मेरे लड़की भी रोती है, गले मिलके अम्मी के पास जाती है, अम्मी के गले मिलती है, रो रही है, बोल नहीं रही है। अम्मी को भी यही मालूम है कि मेरे बेटी को कुछ भी मालूम नहीं है और सारी लड़कियां रोती हैं, ये भी रो रही है, रोने दो, ये चुप हो जाएगा। लेकिन बेटी के दिल में दुख और दर्द है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या कर रहा है, वो रो रही है, दिल में तप है, दिल में गम की शिद्दतें हैं, भरी पड़ी है, बोझल हो रही है, उससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रुखसती हो गया, चला गया, बगल में घर था 4-5 किलो दूर, ससुराल चले गई, लगभग रात 11 बजे पहुंच गई और 1 बजे तक औरतों का आना जाना देखने के लिए, बहू नहीं बहू आई है, देखने के लिए आना जाना हुआ। 1 बजे के बाद घर खाली। ये रात नौजवान लड़की और लड़का के लिए बहुत अरमान वाली रात होती है, ये सुहाग रात और सब जिफाफ है, ये बहुत उनके लिए अहमियत के हामिल होते हैं। लड़का और लड़की को एक रूम में रखा गया, लड़का आ रहे हैं, लड़की घर के अंदर है,
लड़का दाखिल हो रहा है, मीर तकी मीर का दामाद अपने रूम में दाखिल हो रहे हैं, लड़की से गले मिलना चाह रहा है, लड़की से बात करना चाह रहा है, उससे मिलना चाह रहा है। लड़की ने उसे इनकार कर दिया। लड़का कह रहा है कि मैं तुझे शादी करके लाया हूं, तुम इनकार क्यों कर रही है? कहा नहीं नहीं, तुम मुझसे शादी नहीं किए हो, तूने मेरे बाप की दौलत से शादी की है, तुमने अपने मेरे बाप के माल को देखकर तूने मुझसे शादी किया है। तुम खबरदार मेरे हाथ ना लगाना, मुझे गले ना लगाना, तुम मुझसे शादी नहीं किए हो। तुमने मेरे बाप ने जो सामान दिया है, जो जहीज का सामान दिया है, उन सामान को तुमने शादी किया है, उसको देख के तुम मुझे लेके आया है, इसीलिए तुम मेरे बदन में हाथ ना लगाना। लड़का मनाना चाहा लेकिन लड़की नहीं मानी। कहा तुमने मुझसे शादी नहीं की है, तूने सामान को शादी किया है। इनकार कर दी। दोनों में तनातनी बढ़ी। लड़की की जुबान से एक चीख निकलती है, अजीब तरह की एक आवाज आती है। उनके घर का सारा मंजर उनके सामने होता है कि मेरे बाप ने क्या किया है। मेरे घर बसाने के लिए मेरे बाप ने अपने मकान को बेच दिया है, अपने दुकान को बेच दिया है, कर्ज ले लिया है और एक किराए के मकान में मेरे बाप रहना पसंद कर लिया है। और इस तरह बात को उसकी जुबान में, उनके दिल में आई और उनकी जुबान से एक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। चारपाई से वो नीचे गिर पड़ती है। उसकी रूह परवाज कर चुकी होती है, वो अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं और उसकी रूह परवाज कर चुकी होती है। ये खबर गांव के अंदर आग की तरह फैल गई, आग की तरह फैल गई कि मीर तकी मीर की बेटी की आज रुखसती घर से हुआ था, लेकिन आज इस दुनिया से उसकी रुखसती होने वाला है। खबर फैल गई। और इधर मीर तकी मीर क्या कर रहे थे? मीर तकी मीर फजर का वक्त है, आजान हो रही, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मीर तकी मीर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं। नमाज अदा करते ही इधर काफिर आता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा से औरत निकलती है। क्या बात है? का मीर तकी मीर कहाँ है? का नमाज पढ़ने के लिए गया है। मस्जिद के अंदर ये कासिद जाता है, मीर तकी मीर सलाम फिरते हैं, उसके कानों से आवाज टकराती है कि आज तुम्हारी बेटी की रुखसती हो गई है। कहा हाँ मेरी बेटी की रुखसती हुई है आज। कहा नहीं, तुम्हारी बेटी की रुखसती तुम्हारे घर से हुई थी, लेकिन आज उसके ससुराल से उनकी रुखसती इस दुनिया से हो चुकी है। वो इस दुनिया से रुखसत कर गई है। वो उसकी जान वो हाथ धोना पड़ गया है, उसकी रूह परवाज कर चुकी हो गई है। चलो अपनी बेटी को देखने के लिए, उसे दफनाने के लिए, उसे कफना के लिए निकलो। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेते हैं और पहुंच जाते हैं। कहा मीर तकी मीर, आपकी बेटी को अभी गुस्ल दिया जा रहा है, अभी उसे कफनाया जाएगा, आपके पास लाया जाएगा, तब आपको दिखाया जाएगा। उसके लिए कब्रें खोदी जा रही है, इसी कब्रिस्तान में उसे दफन और कफन दिया जाएगा। मीर तकी मीर घर के अंदर बैठ जाते हैं। जब उसे गुस्ल दे देते हैं, नहला देते हैं, मीर तकी मीर को बुलाते हैं और कहते हैं चलो अपने बेटी को देख लो। मीर तकी मीर अपनी बेटी को देख रहे हैं और कहने लगे मैंने तुम्हें सुर्ख कपड़ा में रुखसती किया था बेटी, मैं तुझे सुर्ख कपड़े की जोड़े पर तुम्हें घर से विदा किया था, लेकिन आज तुम्हारे बदन पे आज ये सफेद कपड़ा कहां से आ गया? सफेद कपड़ा कहां से आ गया? बेटी मैंने तुझे कफन का कपड़ा देना भूल गया था। अपने दामाद को बुलाया और कहा तूने जहीज के लिए जो लिस्ट दिया था वो लिस्ट में ये कफन का कपड़ा था या नहीं था? लिस्ट दिखाओ। कहा आप ही के पास लिस्ट है? मीर तकी मीर लिस्ट निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें तो कफन का कपड़ा नहीं था। बेटी मैं बदकिस्मती हूं कि तुम्हारे लिए कफन का कपड़ा दे नहीं सका। मैं सारा कुछ किया था लेकिन 2 मीटर कपड़ा आपके कफन के लिए ना दे सका। बेटी आज के बाद मैं शायर हूं, आज के बाद मैं शेरो शायरी नहीं करूंगा।
آج کے بعد میں شعر پڑھنا چھوڑ دوں گا. آج کے بعد میں اپنی بیٹی کی لاش کو خطاب کر کے کہا کہ آج کے بعد میں آپ شعر و شاعری نہیں کروں گا. کیوں ہلہ ہو رہا بھائی؟ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. میں تو بھول گیا تھا. اپنے داماد کو بلایا اور کہا ہے میرے داماد بتاؤ تم یہ کفن کا کپڑا دے کر تم کیا کہلانا چاہتے ہو, کیا جتانا چاہتے ہو, کیا بتلانا چاہتے ہو؟ جاؤ تم اپنا کفن کا کپڑا نکال دو. میر تقی میر نے اپنا کپڑا اپنے چادر کو دے دیا. اس کپڑے کو, اس کفن کو نکال کے اپنے داماد کے چہرے پہ مار دیا کہ جا تیرا کفن میں لینا نہیں چاہتا. اور اپنے کپڑے کو کھول کر کے, اپنے چادر کو کھول کر کے اپنے بیٹی کو لپیٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میں تمہارا کفن کا کپڑا لینا نہیں چاہتا. میں اپنے بیٹی کو کفن کا کپڑا دہیج میں دینا بھول گیا تھا. اور یہ سوچ لو میں تمہارے قبرستان میں میں دفناؤں گا نہیں, میں اپنے گھر کے, اپنے گاؤں کے قبرستان میں اپنے بیٹی کو دفناؤں گا. میر تقی میر نے اپنے بیٹی کو آنکھ سے لے کے آ جاتے ہیں اور لانے کے بعد اپنے گاؤں کے قبرستان میں اسے دفن کرتے ہیں. تو وہ جہیز لینے والوں, موٹر سائیکل مانگنے والوں, 4 چکا مانگنے والوں, میرے بھائی میرے دوستوں, ذرا ہوش کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے, کھلانے کی طاقت نہیں ہے, پہنانے کی طاقت نہیں ہے, آپ کے اوپر شادی فرض نہیں ہے, آپ روزہ کریں اور روزہ کر کے آپ اپنی شوق کو پورا کریں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہمارا اسلاف